नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्मार्ट क्लासेस कॉल एग्जाम में। और आप देख रहे हैं यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2023 की टेस्ट सीरीज। तो चलिए आज की टेस्ट सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। प्रश्न संख्या 1 है, क्या बड़ी आंत का भाग नहीं है? 1 उंडुक या फीकम, 2 बृहदांत्र कोलन, 3 मलाफय रेक्टम, 4 ग्रहणी डिओडेनम। तो बड़ी आंत का भाग नहीं है ग्रहणी डिओडेनम, सही आंसर है विकल्प संख्या 4। ये छोटी आंत का भाग है, बाकी उंडुक, बृहदांत्र या मलाशय ये बड़ी आंत का भाग है। प्रश्न संख्या 2 है, वसा का इमल्फीकरण कहाँ होता है? वसा सा 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 का इमल्फीकरण कहाँ होता है? 1 ग्रहणी या डिओडेनम, 2 मध्यांत्र या जेनुनम, 3 फेफांत्र या इलियम, 4 पित्ताशय गाल ब्लैडर। वसा का इमल्फीकरण ग्रहणी में होता है, सही आंसर है विकल्प संख्या 1। प्रश्न संख्या 2 है, विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? निकोटीनिक अम्ल, पेंटोथेनिक अम्ल, पायराडॉक्सिन, नेफ्थोक्विनोन। विटामिन के का रासायनिक नाम है नेफ्थोक्विनोन, सही आंसर है विकल्प संख्या 4। निकोटीनिक अम्ल विटामिन B3 का नाम है, पेंटोथेनिक अम्ल विटामिन B5 का नाम है, पायराडॉक्सिन विटामिन B6 को कहते हैं। प्रश्न संख्या 4 है, कीट किसके माध्यम से सांस लेते हैं? 1 फेफड़े, 2 वातक नली, 3 गिल, 4 त्वचा। कीट वातक नली के माध्यम से सांस लेते हैं, सही आंसर है विकल्प संख्या 2। फेफड़े के माध्यम से पक्षी, सरीसृप और स्तनधारी सांस लेते हैं। गिल के माध्यम से मछली और झींगा सांस लेते हैं। त्वचा के माध्यम से केंचुआ सांस लेते हैं। तो सही आंसर है आपका विकल्प संख्या 2। दोस्तों, टेस्ट में लास्ट तक बने रहें, क्योंकि आज के टेस्ट में आप बहुत कुछ नया सीखने वाले हैं। प्रश्न संख्या 5 है, अग्न्याशय किस एंजाइम का स्रावण नहीं करता है? 1 पेप्सिन, 2 ट्रिप्सिन, 1 पेप्सिन, 2 ट्रिप्सिन, 3 एमाइलेज, 4 लाइपेज। तो अग्न्याशय ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज का स्रावण करता है, लेकिन पेप्सिन का स्रावण नहीं करता है। सही आंसर है विकल्प संख्या 1। पेप्सिन का स्रावण आमाशय करता है। प्रश्न संख्या 6 है, कौन मृदा में लवणता को कम करने में सहायक है? 1 लाइकेन, 2 माइकोराइजा, 3 कोबाल्ट, 4 सेलेनियम। तो मृदा में लवणता को कम करने में माइकोराइजा सहायक है, सही आंसर है विकल्प संख्या 2। लाइकेन प्रदूषण का सूचक है, कोबाल्ट रुधिर क्षीणता को कम करता है, और सेलेनियम पेशियों की पीड़ा और हृदय पेशी के क्षय को कम करता है। प्रश्न संख्या 7 है, केंद्रक झिल्ली यानी कि न्यूक्लियस मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है, किसमें नहीं पाई जाती है? 1 प्रोटिस्टा, 2 फंजाई, 3 एनिमेलिया, 4 मोनेरा। तो केंद्रक झिल्ली या न्यूक्लियस मेम्ब्रेन मोनेरा में नहीं पाई जाती है, बाकी प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमेलिया में पाई जाती है। सही आंसर है विकल्प संख्या 4। प्रश्न संख्या 8 है, प्रोटीन का पाचन किसके द्वारा होता है? 1 लाइपेज, 2 एमाइलेज, 3 ट्रिप्सिन, 4 उपरोक्त सभी। प्रोटीन का पाचन ट्रिप्सिन के द्वारा होता है, सही आंसर है विकल्प संख्या 3। लाइपेज के वसा का पाचन होता है, एमाइलेज के स्टार्च का पाचन होता है। प्रश्न संख्या 9 है, मछली में कितने कक्षीय हृदय होता है? 1 दो कक्षीय, 2 3 कक्षीय, 3 4 कक्षीय, 4 5 कक्षीय। और मछली में 2 कक्षीय हृदय होता है, सही आंसर है विकल्प संख्या 2। 3 कक्षीय हृदय उभयचर व सरीसृप में होता है। 4 कक्षीय हृदय पक्षी, स्तनी व मगरमच्छ में होता है। प्रश्न संख्या 10 है, क्या अग्र मस्तिष्क का भाग नहीं है? 1 सेरिब्रम, 2 पोन्स, 3 थैलेमस, 4 हाइपोथैलेमस। तो अग्र मस्तिष्क का भाग सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस है, लेकिन पोन्स नहीं है। पोन्स पश्च मस्तिष्क का भाग है, सही आंसर है विकल्प संख्या 2। प्रश्न संख्या 11 है, चीनी के किण्वन में कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? 1 ब्यूटेन, 2 प्रोपेन, 3 नाइट्रोजन, 4 कार्बन डाइऑक्साइड। चीनी के किण्वन में कार्बन डाइऑक्साइड प्रयोग की जाती है, सही आंसर है विकल्प संख्या 4। प्रश्न संख्या 12 है, वनस्पति घी, शराब एवं अमोनिया के निर्माण में कौन सी गैस प्रयोग की जाती है?
1 ब्यूटेन, 2 प्रोपेन, 3 नाइट्रोजन, 4 कार्बन डाइऑक्साइड। वनस्पति घी, खराब और अमोनिया के निर्माण में नाइट्रोजन गैस प्रयोग की जाती है। सही आंसर है विकल्प संख्या 3। प्रश्न संख्या 13 है, मेंडलीफ के समय में कितने तत्व ज्ञात थे? 1 63, 2 73, 3 83, 4 93। मेंडलीफ के समय में 63 तत्व ज्ञात थे। सही आंसर है विकल्प संख्या 1। प्रश्न संख्या 14 है, प्रकाश तीव्रता किसमें मापा जाता है? 1 एनीमोमीटर, 2 अल्टीमीटर, 3 लक्समीटर, 4 कैलोरीमीटर। प्रकाश तीव्रता लक्स मीटर में मापा जाता है। सही आंसर है विकल्प संख्या 3। प्रश्न संख्या 15 है, न्यूटन का प्रथम नियम किससे संबंधित है? 1 संवेग, 2 आवेग, 3 द्रव्यमान, 4 बल। न्यूटन का प्रथम नियम बल से संबंधित है। सही आंसर है विकल्प संख्या 4। प्रश्न संख्या 16 है, उत्तोलक के सिद्धांत पर कार्य करता है? 1 बल आघूर्ण, 2 जड़त्व आघूर्ण, 3 अपकेंद्रीय बल, 4 अभिकेंद्रीय बल। तो उत्तोलक जड़त्व आघूर्ण के सिद्धांत पर कार्य करता है। सही आंसर है विकल्प संख्या 2। प्रश्न संख्या 17 है, श्यानता की इकाई क्या है? 1 पॉइज, 2 पास्कल, 3 ग्राम, 4 डायोप्टर। श्यानता की इकाई पॉइज है। सही आंसर है विकल्प संख्या 1। प्रश्न संख्या 18 है, लोलक की कालावधि किस पर निर्भर करती है? 1 समय, 2 लंबाई, 3 ताप, 4 द्रव्यमान। लोलक की कालावधि लंबाई पर निर्भर करती है। सही आंसर है विकल्प संख्या 2। प्रश्न संख्या 19 है, 1 जूल में कितने अर्घ होते हैं? 1 10 की पावर 5, 2 10 की पावर 7, 3 10 की पावर 9, 4 10 की पावर 11। एक जूल में 10 की पावर 7 अर्घ होता है। सही आंसर है विकल्प संख्या बी। प्रश्न संख्या 20 है, किसी वस्तु का अधिकतम भार कहाँ होता है? 1 जल में, 2 वायु में, 3 ओजोन में, 4 निर्वात में। किसी वस्तु का अधिकतम भार निर्वात में होता है। सही आंसर है विकल्प संख्या 4। प्रश्न संख्या 21 है, फाउंटेन पेन किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? 1 न्यूटन का सिद्धांत, 2 पास्कल का सिद्धांत, 3 केशिका क्रिया, 4 श्यानता। फाउंटेन पेन केशिका क्रिया के सिद्धांत पर कार्य करता है। सही आंसर है विकल्प संख्या 3। प्रश्न संख्या 22 है, वायुयान किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? 1 स्टोक्स का नियम, 2 बर्नौली का नियम, 3 पास्कल का नियम, 4 न्यूटन का नियम। तो वायुयान स्टोक्स के नियम पर कार्य करता है। सही आंसर है विकल्प संख्या 1। प्रश्न संख्या 23 है, जब बर्फ पिघलती है तो उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ता है? 1 घटता है, 2 बढ़ता है, 3 न बढ़ता है न घटता है, 4 पहले बढ़ता है फिर घटता है। जब बर्फ पिघलती है तो उसका आयतन घटता है। सही आंसर है विकल्प संख्या 1। प्रश्न संख्या 24 है, झूठ का पता लगाने वाले यंत्र का क्या नाम है? 1 पायरोमीटर, 2 सिस्मोग्राफ, 3 पॉलीग्राम, 4 वेधशाला। तो झूठ के पता लगाने वाली मशीन का नाम पॉलीग्राम है। सही आंसर है विकल्प संख्या 3। प्रश्न संख्या 25 है, भारतीय मौसम वेधशाला कहाँ है? 1 नई दिल्ली, 2 पुणे, 3 जमशेदपुर, 4 नासिक। भारतीय मौसम वेधशाला पुणे में है। सही आंसर है विकल्प संख्या 2। प्रश्न संख्या 26 है, ईस्ट क्या है? 1 ब्रायोफाइटा, 2 शैवाल, 3 कवक, 4 जीवाणु। तो ईस्ट एक कवक है। सही आंसर है विकल्प संख्या 3। ईस्ट का प्रयोग खमीर, ब्रेड वगैरह बनाने में किया जाता है। प्रश्न संख्या 27 है, वास्तविक मछली कौन है? 1 रजत फिश, 2 कैटफिश, 3 जेलीफिश, 4 सिल्वर फिश। तो इसमें वास्तविक मछली जेलीफिश है। सही आंसर है विकल्प संख्या 3। और सिल्वर फिश एक कीट है। प्रश्न संख्या 28 है, सबसे बड़ा अकशेरुकीय जीव कौन सा है? 1 स्क्विड, 2 ऑक्टोपस, 3 हाथी, 4 डायनासोर। सबसे बड़ा अकशेरुकीय जीव स्क्विड है। सही आंसर है विकल्प संख्या 1।
सबसे बड़ा अकशेरुकीय जीव ऑक्टोपस है। विकल्प संख्या 2 सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 25 है, किस वैज्ञानिक ने जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार बताया? 1 लिनियस, 2 हक्सले, 3 डार्विन, 4 अरस्तु। हक्सले ने जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार बताया। सही आंसर है विकल्प संख्या 2। लिनियस ने जीवों के द्विनाम पद्धति का आविष्कार किया। डार्विन ने जीववाद का आविष्कार, मतलब जीवन में जो संघर्ष करेगा वही जीवित रहेगा, इस सिद्धांत को डार्विन ने प्रतिपादित किया है। अरस्तु जीव विज्ञान के जनक हैं। प्रश्न संख्या 30 है, राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन किसे कहते हैं? 1 माइटोकॉन्ड्रिया, 2 लाइसोसोम, 3 सेंट्रोसोम, 4 राइबोसोम। तो राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन राइबोसोम को कहते हैं। सही आंसर है विकल्प संख्या 4। और लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहते हैं। सेंट्रोसोम को केंद्रक कहते हैं। प्रश्न संख्या 31 है, सर्वप्रथम हिस्टोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने किया? 1 मेयर, 2 मैमन, 3 लैमार्क, 4 डार्विन। सर्वप्रथम हिस्टोलॉजी शब्द का प्रयोग मेयर ने किया। सही आंसर है विकल्प संख्या 1। प्रश्न संख्या 32 है, उपकला ऊतक जंतु में क्या कार्य करते हैं? 1 जल का अवशोषण, 2 जल भोजन का अवशोषण, 3 रक्षात्मक आवरण का निर्माण, 4 उपरोक्त सभी। तो उपकला ऊतक जल का अवशोषण करते हैं, भोजन का अवशोषण करते हैं, रक्षात्मक आवरण का निर्माण करते हैं। तो सही आंसर है विकल्प संख्या 4। प्रश्न संख्या 33 है, प्याज में खाद्य पदार्थ किस रूप में संचित होता है? 1 प्रोटीन, 2 सेल्यूलोज, 3 शर्करा, 4 स्टार्च। प्याज में खाद्य पदार्थ सेल्यूलोज के रूप में संचित रहता है। सही आंसर है विकल्प संख्या 3। सही आंसर है विकल्प संख्या 2। प्रश्न संख्या 34 है, अदरक क्या है? 1 भूमिगत जड़, 2 भूमि के ऊपर जड़, 3 भूमिगत तना, 4 भूमि के ऊपर तना। अदरक भूमिगत तना है। सही आंसर है विकल्प संख्या 3। प्रश्न संख्या 35 है, कौन सा पौधा परजीवी है? 1 नीम, 2 अमरबेल, 3 घटपर्णी, 4 सूरजमुखी। इसमें अमरबेल परजीवी है। सही आंसर है विकल्प संख्या 2, क्योंकि ये किसी न किसी के ऊपर इसका जन्म होता है। प्रश्न संख्या 36 है, हल्दी, केला और अदरक क्या हैं? 1 घनकंद, 2 फल्ककंद, 3 स्तंभकंद, 4 प्रकंद। हल्दी, केला और अदरक प्रकंद हैं। सही आंसर है विकल्प संख्या 4। प्रश्न संख्या 37 है, नींबू का लिटिल लीफ रोग किसकी कमी के कारण होता है? 1 बोरोन, 2 कॉपर, 3 जस्ता, 4 मैंगनीज। तो नींबू का लिटिल लीफ रोग और नींबू का डाईबैक रोग ये कॉपर की कमी से होता है। सही आंसर है विकल्प संख्या 2। बोरोन की कमी से आंवले में आंतरिक निक्रोसिस रोग होता है, चुकंदर में हार्ट रोट रोग होता है और फूल गोभी में ब्राउनिंग रोग बोरोन की कमी से होता है। और जस्ता की कमी से आम में लिटिल लीफ रोग और धान में खैरा रोग होता है जस्ता की कमी से। और मैंगनीज की कमी से मटर में मार्फ रोग होता है। प्रश्न संख्या 38 है, किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है? 1 विटामिन ए, 2 विटामिन बी, 3 विटामिन सी, 4 विटामिन डी। विटामिन डी को हार्मोन माना जाता है। सही आंसर है विकल्प संख्या 4। प्रश्न संख्या 39 है, मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ संचित होता है? 1 यकृत, 2 त्वचा, 3 फेफड़ा, 4 किडनी। मानव शरीर में विटामिन ए यकृत में संचित होता है। सही आंसर है विकल्प संख्या 1। प्रश्न संख्या 40 है, ट्राइग्लिसराइड क्या है? 1 प्रोटीन, 2 कार्बोहाइड्रेट, 3 वसा, 4 विटामिन। ट्राइग्लिसराइड वसा है। सही आंसर है विकल्प संख्या 3। प्रश्न संख्या 41 है, किस रोग का कारक वायरस नहीं है? 1 इन्फ्लुएंजा, 2 डेंगू, 3 खसरा, 4 टीनियासिस।
तो इन्फ्लुएंजा, डेंगू और खसरा रोग का कारक वायरस है, लेकिन टीनियासिस यह टीनिया फोलियम नामक फीता क्रीम से फैलता है। तो सही आंसर है विकल्प संख्या 4। प्रश्न संख्या 42 है, एथलेट फुट बीमारी किससे होती है? 1 जीवाणु से, 2 कवक से, 3 वायरस से, 4 उपरोक्त सभी। तो एथलेट फुट नामक बीमारी कवक से होती है। सही आंसर है विकल्प संख्या 2। प्रश्न संख्या 43 है, काला अजार किससे फैलता है? 1 काली मक्खी, 2 सिकता मक्खी, 3 सीसी मक्खी, 4 चिंचड़ी। काला अजार रोग सिकता मक्खी से फैलता है। सही आंसर है विकल्प संख्या 2। प्रश्न संख्या 44 है, BMD यानी कि बोन मिनरल डेंसिटी परीक्षण किसकी पहचान के लिए किया जाता है? 1 ऑस्टियोपोरोसिस, 2 डेंगू, 3 मलेरिया, 4 क्षय रोग। तो BMD यानी कि बोन मिनरल डेंसिटी ऑस्टियोपोरोसिस की पहचान के लिए किया जाता है। हड्डियों की बीमारी का पता लगाने के लिए किया जाता है। प्रश्न संख्या 45 है, क्या पेशियों को अस्थियों से जोड़ता है? 1 उपास्थि, 2 स्नायु, 3 कंडरा, 4 उपरोक्त सभी। तो पेशियों को अस्थियों से कंडरा जोड़ता है। सही आंसर है विकल्प संख्या 3। प्रश्न संख्या 46 है, किस जीव में सर्वाधिक पसलियाँ होती हैं? 1 मगरमच्छ, 2 सांप, 3 स्तनी, 4 उड़ने वाले स्तनी। सर्वाधिक पसलियाँ सांप में होती हैं। सही आंसर है विकल्प संख्या 2। प्रश्न संख्या 47 है, क्रेफ चक्र की क्रिया किस में होती है? 1 माइटोकॉन्ड्रिया, 2 फेफड़ा, 3 लाइसोसोम, 4 राइबोसोम। तो क्रेफ चक्र की क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। सही आंसर है विकल्प संख्या 1। प्रश्न फेफड़े में श्वसन का कार्य होता है। लाइसोसोम आत्महत्या की शैली है और राइबोसोम ये भी कोशिका के एक पार्ट है। प्रश्न संख्या 48 है, श्वसन किस प्रकार की क्रिया है? 1 अपचायक क्रिया, 2 नाइट्रीकरण क्रिया, 3 वाष्पीकरण क्रिया, 4 ऑक्सीकरण क्रिया। तो श्वसन एक ऑक्सीकरण क्रिया है। सही आंसर है विकल्प संख्या 4। प्रश्न संख्या 49 है, छोटी आंत में कौन सा पाचक एंजाइम पाया जाता है? 1 गैस्ट्रिन, 2 सेक्रेटिन, 4 मोटिलिन 3 मोटिलिन, 4 ट्रिपिनोजेन। तो छोटी आंत में सेक्रेटिन नामक पाचक एंजाइम पाया जाता है। सही आंसर है विकल्प संख्या 2। प्रश्न संख्या 50 है, डिस्लेक्सिया रोग किससे संबंधित है? 1 मस्तिष्क, 2 आँख, 3 नाक, 4 कान। डिस्लेक्सिया रोग मस्तिष्क से संबंधित है। सही आंसर है विकल्प संख्या 4। तो दोस्तों आज की टेस्ट सीरीज में 50 प्रश्न कंप्लीट हुए, समाप्त। अगर आपको टेस्ट सीरीज अच्छी लग रही है और आप इसी प्रकार के टेस्ट सीरीज में सबसे पहले देखना चाहते हैं और किसी भी एग्ज़ाम में अच्छे नंबर के पास होना चाहते हैं, तो हमारे चैनल यूट्यूब चैनल स्मार्ट क्लासेस गोल्ड एग्ज़ाम को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। हम फिर मिलेंगे कल अगले नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।